हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ ये मेरी पहली शॉर्ट स्टोरी है। तो संबल इसे सुनाती हूँ। मुंबई की तेज़ बारिशें, बादलों की गर्जना रीमा को अब डराती हैं। एक समय था जब यही बारिश कितनी रोमांटिक हुआ करती थी। रीमा सोच रही थी। लिहाफ में दुबकी रीमा अंततः सो ही गई। डोरबेल की तीखी आवाज़ ने उसकी नींद में खलल डाला और वो चौंक कर उठ बैठी। दरवाजे पर रवि की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। रेनकोट से पानी टपकाते रवि को देखकर बोली, बस बस वहीं ठहर जाओ। रेनकोट उतार कर ही अंदर आना, वरना सारा घर गीला कर दोगे। रवि मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, पता है यार, हर बार यही बात कहते हुए तुम थकती नहीं हो। रीना दौड़कर टॉवल लाई और उसे थमाते हुए बोली, कुछ खाओगे? हाँ, भूख तो लगी है रीमा। चाय के साथ पराठे हो जाते तो अच्छा लगता। कहते कहते उसने ज़ोर से अपने सिर को हिलाया और बालों का पानी रीमा के चेहरे पर छटक दिया। रीमा मुस्कुराकर बोली, तुम नहीं सुधरोगे। चलो फ्रेश होकर आओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय और फेवरेट आलू के पराठे खाते हुए रवि बोला, यार रीमा, तुम मेरे बिना अकेली हो जाती हो ना। इस घर को एक बच्चे की ज़रूरत है। रीमा बोली, सारे डॉक्टर मना कर चुके हैं रवि, जो संभव नहीं क्यों सोचते हो? ईश्वर की यही मर्जी है, इसे स्वीकारो। रीमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम्हारे ईश्वर से मैं बात करूँगा, चलो सोते हैं, रवि ने कहा। और रवि की बाहों में रीमा सुकून से सो गई। देर रात फिर लगातार डोरबेल की आवाज़ से रीमा एक बार फिर हड़बड़ा के उठ गई तो देखा रवि तो कहीं थे ही नहीं। ओह, तो हमेशा की तरह फिर एक ख्वाब। 6 महीने पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ था और रवि को हम बचा नहीं पाए थे। मैं ही अभागन जिंदा हूँ आज तक, अभी तक, रीमा सोच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। लगातार बजती डोरबेल ने उसे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया। देखा तो सामने एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा तरबतर भीगा कांप रहा था। कौन हो? यहाँ कैसे? कहाँ से आए हो? पूछा, मगर बच्चा इतना घबराया हुआ था कि जवाब ही नहीं दे पा रहा था। बच्चे को अंदर लाई और झट से वार्मर चालू किया। बच्चे को टॉवल से पोंछकर रवि की ही टी शर्ट और बरमूडा पहनाया। सुबह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु कई दिनों बाद भी बच्चे के पेरेंट्स का पता ही न चला। सबकी सलाह से बच्चे को रीमा ने गोद ले लिया। कानूनी कार्रवाई पूरी हुई और रीमा को गौरव मिल गया था। 15 साल बाद, समय ऐसे ही बीतता गया। 15 साल बाद स्टेज पर गौरव सावधान खड़ा है। आतंकियों के कठिन मोर्चे को सकुशल अंजाम तक पहुंचाने की उपलब्धि पर गौरव को सम्मानित किया जा रहा था। उसने माँ को आवाज़ दी। लेडी अफसर का हाथ पकड़ कांपते कदमों से स्टेज पर रीमा पहुंची। ओह, कैसा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रवि जैसा ही ना। बेटे के चौड़े सीने में मेडल लगाते हुए लड़खड़ा गई। तभी बलिष्ठ भुजाओं के सुदृढ़ संबल ने माँ को फूल सा सहेज लिया। बस इतनी सी ही ये कहानी है और मैं तो बहुत भावुक हो जाती हूँ इस कहानी को पढ़ के। आप लोग भी बताइए कि ये कैसी लगी। फिर एक दो और सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो फिर आप लोग पुस्तक नहीं खरीदेंगे। अब सब ये पुस्तक में आने वाली हैं, आने वाले संस्करण में बस एक दो और सुनाऊंगी, ठीक है? तो अभी इंजॉय करिए और बताइए कैसी लगी। फिर मिलते हैं।
नमस्कार।